हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय के यहाँ पर एडमिशन फॉर्म के लिए, जो कि यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 2020 एंड 21 के लिए निकाले गए हैं। आप इसके लिए कर सकते हैं इनको अप्लाई ऑनलाइन, और इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं और आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहें वो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी कंटेंट, इसका इंफॉर्मेशन बाउचर, साथ में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, वो सभी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, और रजिस्टर करने के बाद ही आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन टैब है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक करेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसमें आपको बेसिक जानकारी फिल करनी है, मतलब लॉगिन करने के लिए आपको आईडी जनरेट करनी होगी। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ एंटर करना है आपका नाम। तो आपका जो नाम है ये 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल करेंगे। आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो आप यहाँ फिल करेंगे, क्योंकि मेल आईडी ही आपका लॉगिन आईडी रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से इस आईडी को आपको बनाना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 बार आप इस चीज़ की एंट्री करेंगे और इसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ जनरेट करना है। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको फ्रेंड्स इसको दोबारा से वेरीफाई भी करना होगा, और ये वेरीफाई फ्रेंड्स आप कैसे भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर देना है, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा, और ये 2 बार आपको एंटर करना है। और जो ये पासवर्ड है वो आप कैसा भी यहाँ बना सकते हैं, कम से कम 6 कैरेक्टर का। इसके बाद जो एक कैप्चा कोड है ये आपको फिल करना है, और दिए गए इस रजिस्टर टैब पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सके। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक ओटीपी मिलेगी, और जो ओटीपी है वो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर और मेल आईडी दोनों पर ही आएगी। और ये फ्रेंड्स आपको वेरीफाई करना होगा, और वेरीफाई करने के बाद ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे। नहीं, अगर वेरीफाई करेंगे तो आप आगे प्रोसेस इसमें नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो ओटीपी है वो आपको मेल एंड एसएमएस पर मिल जाती है, तो वो आप यहाँ फिल करेंगे। और इसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपको फ्रेंड्स अब बस यहाँ से लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के लिए आपको आपकी रजिस्टर मेल आईडी और पासवर्ड कैप्चा कोड डालकर यहाँ से इसमें लॉगिन कर लेना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है ये आपका ओपन हो जाएगा, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स स्टार्टिंग में ही आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब अपना साइन करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप उसको स्कैन करवाएंगे और उसके बाद ही अपलोड करेंगे। आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, आपके 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, या फिर SC/ST का सर्टिफिकेट, या फिर OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, या फिर जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है वो फ्रेंड्स आपको अपलोड करनी होगी। और साथ में अगर आप BA म्यूजिक के लिए अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आपको यूट्यूब पर एक क्लिप अपलोड करनी होगी, और उसका लिंक आपको यहाँ पर शेयर करना होगा। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आप ध्यान से पढ़ लें, और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बता दिया है। और इसके बाद ही आप यहाँ से इसको सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका ये फॉर्म है ये आपका ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर ये 8 स्टेप में इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपकी बेसिक जानकारी आपको फिल करनी होगी। तो आपका नाम, फर्स्ट नेम देना जरूरी है, मिडिल या लास्ट नेम आपके पास है आप दे सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। आपका यहाँ पर जेंडर क्या है, इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, तो डेट, मंथ एंड ईयर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप सिटीजन इंडिया के हैं या नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ पर यस या नो करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर है आपकी कैटेगरी, तो जनरल, OBC, SC या ST जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप माइनॉरिटी कम्युनिटी कॉलेज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 कम्युनिटी दी गई हैं, क्रिश्चियन या सिख। अगर नहीं है एप्लीकेबल, आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। मैंने अभी यहाँ पर SC इसलिए चूज किया है कि आपको क्या क्या ऑप्शंस आपकी कैटेगरी वाइज देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर जनरल कैंडिडेट को कोई भी यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ देना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल में फ्रेंड्स आप जहाँ के भी निवासी हैं फ्रेंड्स वो स्टेट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है आपका मदर नेम सेक्शन, तो आपका जो भी मदर नेम है वो आप यहाँ फिल करेंगे, और ये बिल्कुल सही सही आपको एंटर करना है। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, अगर कोई ऑक्यूपेशन है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल बताइए। और अगर हम यहाँ पर आप बताते हैं कोई बिजनेस या कोई भी ऑक्यूपेशन के बारे में, तो उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको यहाँ देना होगा। इसके बाद आपका फादर या गार्जियन नेम आपको यहाँ बताना है, और इसके बाद फ्रेंड्स से बताना है आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी सेलेक्ट करते हैं आप यहाँ पर, उसके बाद आपको फादर या गार्जियन का ऑफिस एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करना होगा।
इसके बाद है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बोर्ड कोटा। यदि फ्रेंड्स आप इसको लेना चाहते हैं आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताया गया है कि या पूछा गया है कि आपका जो यहाँ पर रिलेशन है एम्प्लॉय से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से वो कैसा है, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा जिस कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहें। अगर मान लीजिए इस ऑप्शन में आप एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल आप कर देंगे। ऐसे ही सेम पीएच कैंडिडेट है, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं, यस या नो आप यहाँ पर कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर चिल्ड्रन या विडोज हैं आर्म्ड फोर्स पर्सनल के, उसकी जानकारी आपको देनी है। कश्मीरी माइग्रेंट है आप तो उसकी जानकारी आपको देनी है। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर के लिए अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर सिक्किम स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो स्कीम है इसके लिए भी आप एप्लीकेबल हैं या नहीं है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप अपने बारे में देंगे। इसके बाद आपका एड्रेस सेक्शन है, तो आपका जो भी एड्रेस है जो भी आप लिखते हैं अपनी आईडी प्रूफ में वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। आपकी कंट्री आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपका स्टेट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर अपने स्टेट को इस तरह से लिखकर सर्च कर सकते हैं। आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपका पिन कोड आप यहाँ मेंशन करेंगे। ये जो एड्रेस है ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, ये है आपका परमानेंट। यदि दोनों सेम है सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अगर आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट भी मेंशन कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन में आपको रिफंड मिलेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो आपका इसी खाते में पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो जिस भी व्यक्ति के नाम से ये खाता है उस नाम को आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है अकाउंट नंबर, आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ फिल करेंगे, कन्फर्म करेंगे। नेम ऑफ द बैंक आप सेलेक्ट करेंगे और IFSC कोड देंगे। अब ये आपकी पासबुक में मिल जाएगा। पासबुक में नहीं है तो फ्रेंड्स आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। और ये फिल करने के बाद आप यहां से इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो आपकी जानकारी है वो वेरीफाई करनी होगी और वेरीफाई करने के बाद अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है उसके बाद फ्रेंड्स आप आगे प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्शन डिटेल में आपका जो भी बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका रिजल्ट स्टेटस क्या है, पास है, अवेटेड है या फिर आपने रीएवल्यूशन के लिए दिया है वो आप दे सकते हैं। आपके बोर्ड का रोल नंबर आपको देना है, ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर देना मेंशन करना होगा। अब यहाँ पर अगर आप अवेटेड है, रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप रोल नंबर देंगे, अगर आप पास हैं तो भी आप यहाँ रोल नंबर देंगे। और पास कैंडिडेट को यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट नेम है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। ये फ्रेंड्स आप उसी कंडीशन में करेंगे अगर आप यहाँ पास हैं, नहीं तो अवेटेड में ये ऑप्शन आपका आता ही नहीं है। इस चीज़ का आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पास कैंडिडेट यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ जाना है, आपकी क्या क्या सब्जेक्ट्स आपने पढ़ी हैं। जैसे आप इंग्लिश देख रहे होंगे, यहाँ पर हिंदी देख रहे होंगे। इसके अलावा आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास थी साइंस में, आर्ट्स में, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स आपको यहाँ बताने होंगे वो आपके। उसके अलावा आपके जो नंबर आए हैं वो आपको बताना है। आपके प्रैक्टिकल मार्क्स आपको बताने हैं, आपके यहाँ पर ऑप्टेंस मार्क्स आपको बताने हैं और टोटल जो आपके सब्जेक्ट मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे। तो ये मैक्सिमम है, ये आपके द्वारा ऑप्टेन है, ये भी आपके मैक्सिमम है, ये भी आपके द्वारा ऑप्टेन मार्क्स हैं। आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही आपको सेम जो सेकंड सब्जेक्ट है वो आपको चूज करनी है। इस तरह से आपको यहाँ पर सब्जेक्ट की एंट्री करनी होगी। तो एक एक सब्जेक्ट आप एंटर कीजिए, उनके नंबर्स को दीजिए और इसके बाद आप नीचे आएंगे। और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स एडिशनल डिटेल है जो कि आपके स्कूल जो कि आपने लास्ट अटेंड किया है, टाइप ऑफ स्कूल आपका क्या है, स्कूल की लोकेशन क्या थी, मीडियम ऑफ स्टडी क्या था या हिंदी आपने कहाँ तक किस लैंग्वेज तक पढ़ी है, उसकी जानकारी आप इस सेक्शन में दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कि आपने कभी इन लैंग्वेज में पढ़ाई की है या नहीं की है। बंगाली, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, अरेबिक, पर्शियन अगर की है तो यस कीजिए, नहीं की है आप इनमें नो कर सकते हैं। और ये करने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है डू यू विश टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू कोर्स बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट। तो फ्रेंड्स अगर आप एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड जो कोर्स होते हैं अगर उनमें आप अप्लाई करना चाहें आप यस कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कोर्स का नाम और एंट्रेंस फीस आपको दी गई है, जैसे बीटेक, बीएससी, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, बीए ऑनर्स म्यूजिक। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आप यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, आप इसमें नो करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। तो दोनों ही कंडीशंस आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेबल है। आप नो करना चाहें नो कर सकते हैं, यस करते हैं तो आपको यहाँ से जो कोर्स फीस है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट सेंटर है वो भी आपको चूज करना होगा। तो आपको 4 सेंटर्स की लिस्ट दी गई है और यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपसे मिनिमम इंक्वायरी मांगी गई है इन कोर्सेज के लिए वो आपको यस या नो आपको यहाँ पर करना होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेड है, आप मेरिट बेस पर या फिर एंट्रेंस टेस्ट बेस पर किस बेस पर आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात यहाँ आती है, तो यहाँ पर नो रहेगा। अगर आप यहाँ स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करते हैं तो आप ऐड अनदर गेम या स्पोर्ट्स कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सीधे ही नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद सेम यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी ईसीए एक्टिविटी या स्पेशलाइजेशन है, आप यहाँ पर नो रहेगा आपका। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देना चाहें तो आप ऐड अनदर भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपलोड सेक्शन है आपका, तो आपको यहाँ अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपको सबसे पहले आपको अपलोड करना है फोटोग्राफ और साइज 10 से 50 KB जेपीजी फॉर्मेट, सिग्नेचर जो कि जेपीजी फॉर्मेट 10 से 50 KB, आपकी सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10 का बोर्ड सर्टिफिकेट जो कि डीओबी प्रूफ होगा आपका, और आपको यहाँ पर देख रहे होंगे आप एससी का कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो ये आपको अपलोड यहाँ पर करने होंगे। तो ये बेसिक यहाँ पर डिटेल्स हैं। अगर आप पास कैंडिडेट है 12th में, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 12th की मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने हैं, जेपीजी फॉर्मेट में आप इनको अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड जैसे जैसे अपनी फाइल को आप यहाँ अपलोड करते जाएंगे, उसका जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड जब ये अपलोड हो जाए सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आप यहाँ से इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो प्रीव्यू सेक्शन है ये आपका ओपन हो जाएगा, और आपने स्टार्टिंग टू एंड जो भी यहाँ पर डिटेल्स फिल की हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मॉडिफाई द सेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप चाहें तो यहाँ से इनको मॉडिफाई भी कर पाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, एक बार आप यहाँ पर इसको सबमिट करके फीस पे कर देते हैं, फिर आप इसमें कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और डिटेल्स को आराम से चेक करना है, कोई भी जल्दबाजी आपको इस सेक्शन में नहीं करनी है। और एक बार वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ से इसको एग्री कर देंगे और इसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको शो करेगी, और इसके बाद नीचे आपको आना है, और नीचे आने के बाद आप यहाँ पर अपने नाम को वेरीफाई करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को, आपकी कैटेगरी, जेंडर, आपका मदर नेम, फादर नेम या गार्जियन नेम, आपका एड्रेस, इसके अलावा यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है और वो आपने बिल्कुल सही सही फिल की है उसकी जानकारी आप डिक्लेयर करेंगे। और नीचे आने के बाद आपको एक नोट मिलेगा कि कोई भी चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते आप, और इसके बाद आप चाहें तो पे लेटर भी कर सकते हैं या फिर पेमेंट गेटवे पर जाकर पेमेंट भी कन्फर्म कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग का, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का या यूपीआई का कोई भी ऑप्शन आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए, और इसके बाद नीचे आपको दिए गए इन ऑप्शंस में आपने जो ऑप्शंस हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रोसीड नाउ का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपके कार्ड की जो डिटेल्स हैं, नाम, कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट, कार्ड का कोड नंबर, ये आपको देना है जो कि बैक कार्ड पर होता है, और यहाँ से कंटिन्यू करके आपका पेमेंट आप कंफर्म कर सकते हैं। पेमेंट कंफर्म करने के बाद आपका जो फाइनल प्रिंट है वो निकाल कर अपने पास आप रख पाएंगे फ्यूचर यूज के लिए, और यहाँ पर फ्रेंड्स ये फॉर्म जो है वो आपका फाइनल सबमिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको सभी डिटेल बता दी है कैसे आप डीयू का एडमिशन फॉर्म जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए निकाला गया है 2020-21 के लिए, ये आप फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।